Good morning, students. Welcome to my class. Myself, Dr. Bhavna Chaudhary, Associate Professor, Government Girls College, Kotputli. Today I am teaching you about the chemical equilibrium, which is the part of BSc Part 2 syllabus, paper 3rd, that is Physical Chemistry. प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कि एक या एक से अधिक प्रकार के केमिकल या अभिकारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट। द प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैंने इसमें बता रखा है। देखिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो जो इरिवर्सिबल जो अभिक्रिया है, अर्थात कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जब कोई अभिकारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होता है लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता, वह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जो सल्फ्यूरिक एसिड से होती है, तो बेरियम सल्फेट और HCl फॉर्म होता है, परंतु हम पुनः बेरियम सल्फेट और HCl से बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से KClO3 को जब गर्म किया जाता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू द KCl एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, परंतु पुनः यह अभिक्रिया हमें रिएक्टेंट की तरफ नहीं ले जा सकती है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि A+B gives C+D, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में पहले हमें A और B रिएक्टेंट की अभिक्रिया से उत्पाद C और D प्राप्त हो रहा है। अब इसी के साथ में दूसरी अभिक्रिया जुड़ रही है जिसमें कि C और D पुनः A और A+B में कन्वर्ट हो रहे हैं, अर्थात A+B गिव्स C+D। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है। एक रिएक्शन के लिए A+B रिएक्टेंट है और दूसरी रिएक्शन के लिए C+D रिएक्टेंट है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उन्हें कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, जो कि अग्र और प्रतीप दोनों ही दिशाओं में होती हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके HI फॉर्म करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इसी के साथ साथ हाइड्रोजन आयोडाइड भी वापस से ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन और आयोडीन का निर्माण करता है। तो दोनों प्रोसेस साथ में चल रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन से HI का बनना और HI से पुनः H2 और I2 का बनना। इसी तरह से अमोनिया का जो निर्माण हो रहा है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से हो रहा है, परंतु पुनः अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेकडाउन भी हो रही है। तो इस प्रकार से जो अभिक्रियाएं होती हैं इन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। इसके भी बहुत से उदाहरण हैं। इसी में यदि हम बात करें एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की, जो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है, वो भी एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। दूसरा आप देख रहे हैं कि जो रिएक्शंस हैं, ये देखिए आप, इसमें मैंने डेफिनेशन दे रखी है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है या रासायनिक साम्य है वह क्या है। अभिकारक, यदि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की पर विचार करते हैं तो अभिकारक से उत्पाद
बनता है और उत्पाद से पुनः अभिकारक बनता है। तो रासायनिक साम्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह स्थिति है जबकि दोनों विपरीत अभिक्रियाएं अर्थात अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया या बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन समान वेग से होती हैं। अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ नहीं होता है। वह स्थिति जो कहलाती है साम्यावस्था या केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। ऑल्दो केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना दोनों प्रोसेस साथ साथ होते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभिक्रिया समाप्त सी हो गई है क्योंकि सांद्रताओं में अधिक अंतर नहीं आ पाता है, परंतु एक्चुअली उनके बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, एक गतिज साम्य स्थापित हो जाता है, जिस कारण से अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन दृश्य नहीं होता है क्योंकि दोनों की वेग जो है परिवर्तन होने का वेग लगभग समान होता है। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम भी दो प्रकार का हो सकता है। देखिए इसमें आप पहला जो है वो है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब एक ही जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो यदि एक ही फेज़ में होते हैं तो वह कहलाता है होमोजीनियस। तो विद इन वन फेज़, जैसा कि इसमें लिखा है मैंने, एक ही माध्यम रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स 2HI, तो इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन गैसियस फेज़ में है, इसी तरह से HI भी गैसियस फेज़ में है। दूसरा होता है हीट्रोजीनस। हीट्रोजीनस का मतलब होता है कि जो इक्विलिब्रियम है जब वो एक से अधिक प्रकार के उसमें अवस्थाएं पाई जाती हैं, फेज़ पाया जाता है, वो कहलाता है हीट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये दो प्रकार के हो गए, होमोजीनियस और हीट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आगे की, कि जैसा कि आपको इस स्लाइड को देखकर स्पष्ट हो रहा है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन, उस वो जब दोनों की वेलोसिटी समान होती है तो उसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ठीक है। परंतु इसको हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है उसका मान Kf के बराबर होता है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए Kb के बराबर होता है। तो दोनों की गति जब समान हो जाएगी तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा उसे कहा जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, उस फॉरवर्ड रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यदि हम अभिक्रिया ले रहे हैं A + B गिव्स C + D, इस केस में अभिकारक जो हैं वो A और B हैं और उत्पाद जो है वो C और D है। तो अभिक्रिया का वेग जब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा गया जाएगा कि वो किस पर निर्भर करती है, तो Kf = A टू द पावर, यदि A के N1 अणुभाग ले रहे हैं और B के N2 अणुभाग ले रहे हैं तो उसके लिए लिखा जाएगा Kf A टू द पावर N1 and B टू द पावर N2। इसी तरह से जब रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है, मतलब कि इस दिशा में हो रही है, तो इस स्थिति में C और D जो है उसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा और यदि C के M1 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो C टू द पावर M1 और D टू द पावर M2 लिखा जाएगा और उससे K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड दोनों रेट ऑफ रिएक्शंस का कांस्टेंट लेकर जब रेशो निकाला जाता है तो इसका मान जो है
वो आता है ये देखिए केसी, ये केसी लिखा है। केसी क्या है आपका, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है, उन दोनों का ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई और बैकवर्ड रिएक्शन हो गई, उसका जो अनुपात है उसे केसी कहा जाता है और उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन को, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप इसमें देखिए, जैसे कि मैंने अमोनिया का केस दे रखा है। अमोनिया के केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनाता है। पुनः अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि इसके लिए Kc लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द, ऊपर प्रोडक्ट आता है और नीचे रिएक्टेंट आता है। तो देखिए NH3 का होल स्क्वायर अपॉन N2H2 का होल थ्राइस लिखा गया है। तो इसके लिए जो नियतांक आया हमारा Kc, जो साम्यावस्था स्थिरांक है Kc, इसका मान इस पर NH3 की कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करेगा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से इसे एक्सप्रेस किया जाता है। ये है हमारी टर्म Kc की, जो मैंने ऊपर भी इसको बता रखा है। अब हम इसे Kc की टर्म को, कंसंट्रेशन की टर्म को प्रेशर की टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसे किस प्रकार से किया जा सकता है उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।